साथियों, वाराणसी से इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने सैकड़ों परिवारों की आंखों में आंसू ला दिए। मामला है शहर की वर्षों पुरानी दाल मंडी का, जहां आज बुलडोजर की आवाज व्यापारियों की शिष्टियों को दबा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा दाल मंडी मार्केट को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुकानदारों को उनका हक मिला? क्या उन्हें उचित मुआवजा दिया गया? हमारे बच्चों का आंसू भी जाया नहीं जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। हम टूट चुके हैं। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी है। हमारे आगे 5-6 बच्चे कौन खिलाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? सबके आगे बाल बच्चे। अरे जहर दे के मार दे। क्या सर, क्या बात कर रहे हैं? क्या करोगे? जिसके पास 5-6 बच्चे कहां से करेगा? किसको कैसे खाना खिलाएगा, कैसे पढ़ाएगा? आप लोग इंटरव्यू लेते। हम भी तो चाहते हैं कि लोग देखे, दुनिया देखे, दुनिया देखे। कोई खड़ा हुआ है हमारे पक्ष में, क्या देखेगी? जो बेरोजगारी हो रही है, हमको क्या दिया जा रहा है? हमको शिफ्ट भी तो नहीं किया जा रहा है। हमारे बच्चों का आंसू भी जाया नहीं जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। बच्चों का आंसू जाया नहीं जाएगा। सबके आगे बच्चे, सबके आगे परिवार है। कोई मीडिया को स्टेटमेंट दे रहा है, उसका गिरबान पकड़ के लिया जा रहा, कौन बोलेगा? हम सरकारी काम में बाधा नहीं डाले, लेकिन हमारी मजबूरी ने हमको बेबस कर दिया है। हम टूट चुके हैं। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी है। हमारे आगे 5-6 बच्चे कौन खिलाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? एक बच्चा भी नवंबर में पैदा हुआ, 1 नवंबर को, 2025 1 नवंबर। कैसे परवरिश करूंगा? मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। सब कुछ दुख भरा है। किसी से कोई हमारा रहनुमा नहीं है दोस्त, कोई रहनुमा नहीं, कोई नहीं। सब अपनी रोटी सेकने के चक्कर में पड़े हैं। कोई नहीं, कोई सरकार से मदद हमारी नहीं है। यहाँ सब दर्द भरा है लोगों के, सबके आंसू मंडी सिर्फ दर्द है। लेकिन अपना आंसू बना अपने पेट के अंदर रखा हुआ, अपनी आंखों में दबा के रखा है। आज आपने थोड़ा सा स्टेटमेंट, हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, चौड़ी करोड़ के खिलाफ नहीं है, लेकिन खिलाफ ये है कि सबकी रोजी रोटी, मनमानी के खिलाफ है। सबकी रोजी रोटी देखना चाहिए। अगर से हमको उजाड़ है तो कहीं शिफ्ट करो। दुकानदारों का कहना है हमारे बच्चों का आंसू बेकार नहीं जाएगा। दाल मंडी का कोई रहनुमा नहीं है। अगर हमारी दुकानें खत्म हो गई तो हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दाल मंडी कोई नई बाजार नहीं है। ये वर्षों पुरानी व्यापारिक पहचान है, जहां से न जाने कितने परिवारों की रोजी रोटी चलती रही है। पीढ़ियों से यहाँ व्यापार करने वाले लोग आज खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें ना तो पर्याप्त समय दिया गया और ना ही ऐसा मुआवजा जिससे वे कहीं और अपना व्यापार दोबारा शुरू कर सकें। ऐसे में सवाल उठता है, विकास के नाम पर अगर रोजगार छीना जाए तो क्या वो विकास पूर्ण कार्य है? सरकार की अपनी दलीलें हो सकती हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए या किसी बड़े प्रोजेक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उन मासूम बच्चों का भविष्य है जिनके माता पिता की कमाई पर उनका जीवन टिका है। दाल मंडी के व्यापारी सिर्फ अपनी दुकान नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अपने बच्चों का भविष्य बचाने की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी पीड़ा सुनेगी, क्या उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, या फिर दाल मंडी में सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। कैमरे पर आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं और सवाल भी, क्या इन आंसुओं का जवाब मिलेगा? साथियों, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये किसी फिल्म का एक सीन बताया जा रहा है, लेकिन चर्चा का विषय फिल्म नहीं है। चर्चा का विषय है वो मानसिकता जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति खुद को रेलवे गार्ड बताता है। वो कहता है, मेरे 2 बेटे हैं, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, लेकिन अब 2 मंजिला घर बनाना चाहता हूँ। ये सपना है, एक पिता का सपना है, मेहनत से आगे बढ़ने का सपना, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का सपना। लेकिन जवाब क्या मिलता है? ऊंची जाति के कुछ लोग चिल्लाते हैं, मैं रेलवे गार्ड मुत्तैया, वीरैया और साई मेरे 2 बेटे हैं। हम लोग गांव के उस तरफ झोपड़ी में रहते हैं। कहाँ? वो कोने वाली बस्ती में। अवामिल, अरे काना है, पोके है तेरे? क्या बोले, सुना नहीं? कौन सी बस्ती वाले हैं लोग? कहीं के तो भी बैठेगा। अरे उधर तो नीचे तो भी जाके बैठे ना बाबा। तेरी अकल घास चरने चली गई। थोड़े पैसे क्या कमा लिया,
हाँ सर फिर गया तेरा। ऐसा काय को बोलते तोरा? हाँ 2 मंजिला मकान बना के हमारी बराबरी करना चाहता है तू। हाँ याद रख मुत्तैया, तुम लोगों को मिट्टी के मकाना ही ठीक हैं। और ये महिला के साबा नको दे। फिर कितना समझाया रे मैं, मगर तू मेरे को सताने पे तुला हुआ है। अब क्या हुआ तोरा? कौन की बोला रहे तेरे को? मम्मन को बुला के भूमि पूजा कराने घर के, और अगर नहीं कराया तो तेरा घर गिर जाता था क्या? तोरा मेरी घरवाली गांव की नहीं है, उसका इन बातों पे बहुत विश्वास है। देख तेरी अपनी जाति के भी तो रीत रिवाज है ना, है क्या नहीं? मुर्गा कटाता, ताड़ी पिलाता, दावत करता। अगर तू हमारे संस्कार पे चल पड़ा तो दूसरे लोग वही काम करेंगे। तुम्हारे लिए मिट्टी का झोपड़ा ही ठीक है। सोचिए साथियों, क्या किसी का सपना उसकी जाति देखकर तय होना चाहिए? क्या मेहनत और ईमानदारी की कोई जाति होती है? वीडियो में सिर्फ शब्दों से अपमान नहीं है, खाने को गंदा कहकर तिरस्कार, तरक्की को प्रतिस्पर्धा बताकर धमकी, और ये जताने की कोशिश कि तुम अपनी सीमा में रहो, यही वो मानसिकता है जो समाज को तोड़ती है। यही वो सोच है जो बराबरी की अधिकार को चुनौती देती है। हम 21वीं सदी में हैं, हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। देश के कानून में हर नागरिक बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या वर्ग से हो। लेकिन सवाल है, क्या हमारे दिलों में भी बराबरी है? आज जरूरत है सोच बदलने की, जरूरत है ये समझने की कि किसी की तरक्की किसी और की हार नहीं हो सकती। किसी का 2 मंजिला घर बनाना समाज के लिए खतरा नहीं है, बल्कि देश की प्रगति का प्रतीक है। साथियों, वायरल वीडियो पर गुस्सा करना आसान है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे। किसी के सपनों को छोटा मत कीजिए, किसी की मेहनत को उसकी जाति से मत तौलिए, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हर वर्ग, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना होगा। याद रखिए, इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी मेहनत, उसके संस्कार और उसके कर्म से होती है। साथियों, आज सोशल मीडिया पर एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। पब्लिक ओपिनियन के दौरान एक शख्स ये दावा करता नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर रावण का 2008 में नाम माजिद खान था। इस बयान को चंद्रशेखर आजाद और मौजूदा सियासी माहौल, खासकर यूजीसी एक्ट 2026 की बहस से जोड़कर फैलाया जा रहा है। चंद्रशेखर रावण की बात करते हो जो खुद कन्वर्टेड है, उसका 2008 में कन्वर्टेड वो है, ये मुसलमान कन्वर्टेड हिंदू है। ये आप पूछिए, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। 2008 में इसका नाम था माजिद खान था, जो 2008 में कन्वर्ट हुआ है। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मतलब एक्स मुस्लिम, ये एक्स मुस्लिम है, कन्वर्टेड हिंदू धर्म अपना लिया इसने, और ये षड्यंत्र के तहत जो है हिंदू में आया है। और आज किस तरह से हिंदू को हिंदू से लड़वाने वाली बात करता है। हम कहते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं कि जय भीम जय भीम जय भीम, मगर इस मुंह से कभी जय भीम नहीं बुलवा पाओगे, क्योंकि मुसलमान कभी इस देश का नहीं हुआ ना होगा। सबसे पहले बात साफ कर दें, चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें लोग चंद्रशेखर रावण के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं और वे भी भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से अपने नाम के साथ रावण जोड़ा, जो एक राजनीतिक और सामाजिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है कि 2008 में उनका नाम माजिद खान था? अब तक उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड, चुनावी हलफनामे या आधिकारिक दस्तावेजों में ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया जो इस दावे की पुष्टि करता हो। अक्सर चुनावी माहौल में या किसी बड़े विधेयक जैसे यूजीसी एक्ट पर बहस के दौरान राजनीतिक नेताओं के खिलाफ इस तरह के आरोप या अफवाहें उछाली जाती हैं ताकि माहौल को प्रभावित किया जा सके। हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल हर बयान सच नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के नाम, धर्म या पहचान को लेकर बिना प्रमाण आरोप लगाना समाज में भ्रम और तनाव पैदा कर सकता है। लोकतंत्र में बहस मुद्दों पर होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत आरोपों पर। अगर यूजीसी एक्ट 2026 पर चर्चा है तो बहस इस बात पर होनी चाहिए कि इसका छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर क्या प्रभाव होगा, शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आएंगे। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए अक्सर व्यक्तिगत आरोपों को हवा दी जाती है। दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी भी वायरल दावे को बिना जांच परखे आगे ना बढ़ाएं, तथ्य और प्रमाण के आधार पर ही राय बनाएं। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गलत जानकारी फैलाना किसी के लिए भी सही नहीं। अंत में यही कहूंगा, लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सच के साथ अफवाह नहीं, प्रमाण की राजनीति होनी चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
और ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।